बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा, अब आज हमारे पास थोड़ा सा और डिटेल टॉपिक है। इसका नाम है बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था ली? सिर्फ स्ट्रक्चर। सही ऊपर ऊपर से चीजें देखी थी कि एक मसल को सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सराउंड करती है? एपीमाइसियम। एपीमाइसिस। बिल्कुल, वेरी गुड। फिर उसके अंदर बंडल्स आते हैं, उन बंडल का नाम फेसिकल होता है। फिर वेसिकल बंडल्स को जी। सेपरेट करती है पेरीमाइसियम। हर एक बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होते हैं, उनको आपस में सेपरेट करते हैं एंडोमाइसियम। सही है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लो अली, सॉरी एनिमेशन को। ये देखो जरा आप। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कल, याद है? ये हो गया था। जी। पढ़ेंगे कि इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन जो सार्कोलीमा है और न्यूक्लियस है, तो उस मसल फाइबर के अंदर क्या है? यानी कि एक मसल सेल के अंदर क्या है? तो मसल सेल के अंदर कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, इनको कहते हैं मायोफिब्रिल। माइक्रो। सही। जी। ऑल्टरनेट डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो ये स्ट्रेटेड मसल है या नॉन स्ट्रेटेड है? तो आप बोलोगे ये क्रिएटेड। स्ट्रेटेड। मतलब सर ये जो बैंड्स नजर आते हैं ना ऑल्टरनेट, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इस मसल में नजर आते हैं और एक कार्डियक में नजर आते हैं। स्मूथ मसल्स में ये नजर नहीं आते, तभी इनको हम लोग कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल। सही। अब मायोफिब्रिल के अंदर क्या है चंदा? मायोफिब्रिल के अंदर तुम्हें दो किस्म के प्रोटीन्स नजर आएंगे अभी यहाँ। ये वाला जो है सेंटर में जो काफी थिक नजर आ रहा है, ये पूरा, इसको कहते हैं मायोसिन। क्या कहते हैं अली? मायोसिन। मायोसिन। या मायोसिन, मायोफिलामेंट भी कहते हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नाम, मायोसिन। और जो ऊपर वाले थिन है, इसको कहते हैं एक्टिन। तो अच्छा सर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किस फॉर्म में? ये आप कह सकते हैं फाइबर की फॉर्म में, या फिलामेंट भी कहते हैं इसको। लंबी पतली और थ्रेड जैसी चीज को फिलामेंट भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। और मतलब लंबी हो और काफी इसकी मतलब लेंथ हो और उसका कॉइल्ड हो और वो धागे जैसा हो, तो उसको फिलामेंट भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, नीचे वाले को कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। समझ गए ली? होता क्या है, अब जरा जी। गौर से सुनना ली, जहाँ मेरा कर्सर है वो जरा देखते रहना। ये जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन से अटैच होंगे। सही है। यहाँ से भी अटैच होंगे। तो ये दोनों जगह से आपस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको नजर आ रहा था एक इस साइड का एक्टिन, आपको नजर आ रहा था एक इस साइड का एक्टिन, बीच में आपको नजर आ रहा था ये मायोसिन। सही है। तो क्या होगा जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से इस तरह अटैच होते हैं कि ये दोनों सेंटर की तरफ आते हैं, यानी कि क्या होते हैं? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमारा मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ आया नहीं? जी। इस तरह होता है। अब जरा देखना, वो कह रहे हैं कि ये थिन वाला एक्टिन है और थिक वाला मायोसिन है। अभी देखना जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा। जब मसल, अच्छा एक और भी चीज बता देता हूँ सर, मसल फाइबर क्या है? मसल फाइबर एक मसल का एक सेल है सर, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? ट्यूब्यूलर। उसका नाम है मायोफिब्रिल। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक जगह है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम होता है सार्कोमेयर। सर इस जगह का फायदा, इसी जगह में ये दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। एक का नाम है एक्टिन, एक का नाम है मायोसिन। तो मसल के सेल जिसको हम लोग कहते हैं मसल फाइबर, उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको कहते हैं मायोफिब्रिल। उस ट्यूब्यूल के अंदर जो रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमेयर, बेसिकली इसी रीजन में पाए जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। सही है नहीं? तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स होंगे, यानी कि ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर्स मिलके एक मायोफिब्रिल बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलके एक मसल सेल बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक बंडल बनाते हैं, और बहुत सारे बंडल्स मिलके एक मसल का टिश्यू बनाते हैं। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं? क्या जी। सार्कोमेयर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सार्कोमेयर पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो समझो पूरा रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उन्होंने वापस इसको जिस तरह एक्सपेंड का कर सॉरी जिस तरह उन्होंने आपको डिटेल में बताया था, उसी तरह उन्होंने वापस इसको रिवाइंड कर दिया। सही है ली? समझ आया बेटा ये चीज? जी सर। एक ये चीज आपके पास है तो थोड़ी सी टफ होती है, तो एनिमेशन से वो चीज आसान हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक और भी चीज बता देता हूँ इसमें। देख, अगर मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ मसल्स का टॉपिक में, स्केलेटल मसल्स,
तो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। द होल स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम? एपीमाइसिन। माइसियम। इनसाइड मसल bundles are present known as perimysium. No. So वेसिकल। very good. Fascicles. Good. Each fascicle is surrounded by a membrane known as perimysium. Each bundle contains numerous बहुत सारे muscle fibers या cells। इस तरह कर देते हैं। ठीक है। Each muscle fiber is separated, yeah, each muscle fiber is separated with other fiber through, इसके जरिए से, through endomysium. Each muscle fiber is itself surrounded by a membrane known as sarcolemma. Each muscle fiber contains tubular structures known as myofibril. Each myofibril contains a region known as sarcomere. मेयर का मतलब अली, मैंने तुम्हें शायद कहीं भी बताया होगा, मेयर का मतलब होता है, जैसे मैंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में बताया था, मेयर का मतलब होता है ये मर से निकला है। और मर का मतलब होता है अली एक मॉलिक्यूल। तो क्या सार्कोमेयर में एक्टिन और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? आपका आंसर होगा यस। इन दोनों की नेचर क्या है सर? ये मॉलिक्यूल्स हैं। किससे मिलके बने? प्रोटीन से। सही है। सार्कोमेयर कंटेन्स two types of proteins, two types of protein molecules. एक होता है आपके पास थिन फिलामेंट, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिन। और एक होता है आपके पास थिक फिलामेंट, इसको हम लोग कहते हैं मायोसिन। सही, यहाँ तक सही है ली? डन है। जी। ये था आपके पास एक छोटा सा वीकैप। हाँ ली। जी। सही। अब आपकी बुक्स में एक टॉपिक दिया हुआ ली, इसका नाम है, बता देता हूँ मैं। इसका नाम है, ये एक जीजीबी है, सार्कोलीमा हो गया, नंबर सार्कोप्लाज्म। बताओ। बंद नहीं होगा इसको। आपकी बुक्स में एक टॉपिक दिया हुआ ली, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी बता देता हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या चीज है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब भी हमारा मोटर न्यूरॉन, यानी कि इन शॉर्ट आसान लफ्जों में, जब भी हमारी बॉडी में स्टिमुलस आता है, कोई चेंज आता है, तो उसका रिस्पॉन्स भी होना होता है। तो स्टिमुलस को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन, लेके जाता है सीएनएस पे, वहां से आता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन को मैंने इस तरह बना दिया। ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे क्यों फोकस किया है? क्योंकि मोटर न्यूरॉन का ताल्लुक होता है, मैंने बताया था शायद तुम्हें, मोटर न्यूरॉन का ताल्लुक होता है, जब हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था, अभी तो खैर हमने पॉज लिया हुआ है। चिंता, तीन किस्म के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी, याद होगा तुम्हें, एक होता है इंटर, जी। और एक होता है एक मोटर। मोटर। तो जो है वो सीएनएस से मैसेज लेके आता है, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और कहाँ लेकर आता है? ये कुछ स्ट्रक्चर्स पे आता है, उसको कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर
इफेक्टर, इफेक्टर कुड बी एनी मसल, कुड बी एनी ग्लैंड, कुड बी एनी ऑर्गन। इफेक्टर क्या होता है? जो क्या पैदा करे? जो रिस्पॉन्स पैदा करे। ये कोई भी आपका मसल हो सकता है, कोई भी ग्लैंड हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए समझ लें, ये जो इफेक्टर है ये एक मसल है, तो इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कैसे? ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये मसल की मेम्ब्रेन में आएगा और मसल को फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। सही है। तो इस जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें एक मोटर न्यूरॉन और एक मसल हो? इसको बायोलॉजी में कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी कि मिलाप। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स ये मसल, तो इस जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। सही है, ये डन है। आपकी बुक्स जी क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक्स में इसके लिखा हुआ है कि आपके पास इस जंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा तादाद में होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि एनर्जी तो चाहिए चाहिए ना। जी एनर्जी तो चाहिए बिल्कुल काम करने के लिए, तो ये अच्छा एक लाइन लिखी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया ये चाहिए होता है। ये कोई डायग्राम आपको जो है वो बनाने की जरूरत नहीं, हाँ समझाने के एतबार से अच्छी डायग्राम है ये, समझाने के एतबार से अच्छी है। अगर आप देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत मौजूद है, ये आपके पास एक न्यूरॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट आएगा, ये मसल्स पे आएगा। या सर ये वाली समझ जा, या ये वाली देख लें, ये वाला एक मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये एक मसल है, तो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से आएगा। तो ये चीज होती है, इस जंक्शन को कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। खैर परेशान नहीं है, तुमने भी वो पढ़ा नहीं चैप्टर, तो उससे इतना मसला होगा नहीं। अब आ जाओ एक और चीज, ये क्या है सर एक सेल के अंदर? अच्छा, क्या एक सेल के अंदर सिर्फ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ही होते हैं या नहीं? ये और भी चीजें होती हैं? नहीं 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 सर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि एक सेल के अंदर यानी कि एक मसल फाइबर के अंदर सिर्फ एक्टिन और मायोसिन होता है। नो, वो तो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। उस रीजन का नाम मैंने क्या बताया था अली? सार सेक्ट्रोमियर। सार्कोमेयर, है ना? सार्को। जी तो उस रीजन के अलावा भी तो रीजन है, जैसे ये मैंने एक पूरा सेल बना दिया अली। सही है, ये मैंने एक पूरा सेल बना दिया, ये मैंने एक पूरा जो है वो मिसाल के तौर पे एक सेल बना दिया। तो सर और भी क्या क्या चीजें हैं सर? सबसे पहले तो ये सेल की मेम्ब्रेन का नाम बता दें, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसको सार्कोलीमा कहते हैं। याद है? द सेल जी। मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल या द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलीमा। इसके अंदर का जो प्लाज्म होता है, कोई टेंशन नहीं आप। सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, वेरी गुड। अब क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने ये इसको अलग कर दिया, ये वो जगह है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होनी है, यानी कि ये वो जगह है जिसको हम लोग कह सकते हैं सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर में तुम्हें पता है बेटा, दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं एक्टिन, एक होते हैं मायोसिन। और क्या क्या चीजें हैं? और बहुत सारी चीजें। चंदा, ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, सबसे पहले तो ये भी लिख देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक और नाम है। बस मसल्स के टॉपिक में सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, सार्कोलीमा कहते हैं। मसल्स के टॉपिक में हम लोग कहते हैं सार्कोलीमा। सही है। तो इस सार्कोलीमा के नीचे से ही अगर आप देखोगे, तो आपको कुछ जो है वो इन्वेजिनेशन नजर आएगी। इन्वेजिनेशन किस तरह बता देता हूँ, यानी कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है, यही अली अंदर की तरफ थोड़ा सा क्या हुई हुई है? फोल्ड हुई हुई है। और इस जगह को हम लोग बायो में कहते हैं टी टिब्यूल। क्या कहते हैं अली? टी टिब्यूल, यानी कि टी फॉर ट्रांसफर्स, टी फॉर ट्रांसफर्स। सही है, टी टिब्यूल। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो है वो, तुमने अली फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक जी रेटिक्यूलम जो होता है वो कुछ न्यूक्लियस के साथ इस तरह अटैच होता है, याद है? इस तरह इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। जी ऐसे है ना? रफ। जी तो हमारे पास जो है, हमारे स्केलेटल मसल्स में भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब सवाल ये है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ होना चाहिए या रफ? तो हमारे स्केलेटल मसल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स तो है नहीं, तो ये कौन सी टाइप हो गया? ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फर्स्ट में हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है, तो आपका जवाब होगा ये कैल्शियम स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है ली? कैल्शियम। कैल्शियम। और फैट्स बनाने के काम आता है। तो मसल्स के टॉपिक में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलोगे आप, मसल्स के टॉपिक में आप इसका नाम बोलोगे
मसल्स के टॉपिक में आप इसका नाम, एक मिनट ये, मसल्स के टॉपिक में आप इसका नाम बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। ये आपकी फर्स्ट की बुक में भी लिखा हुआ होगा, नहीं है तो अभी बता दिया। सार्कोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम क्या चीज़ है सर? ये वही चीज़ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम है, बस उसका नाम मसल्स में क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। सही है, डन है। अच्छा ली, तुम्हें यहाँ पे जी सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की कितनी ट्यूब्स नजर आ रही है? एक और दूसरी, ऐसी है। और ये भी एक ट्यूब इसके साथ तकरीबन करीब करीब है। कौन सी ट्यूब्यूल है ये? टी ट्यूब्यूल, जी ट्रांसवर्स जी। ट्यूब्यूल। तो ये टोटल ट्यूब्स कितनी हो गई? वन टू अच्छा। एंड ये थ्री, जी है ना? ऐसी हो गई ना। तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के लिए हम लोग क्या कहते हैं? एक, दो, तीन। तो इन तीनों को मिला के, मैंने यहाँ नाम दे देता हूँ, तीनों को मिला के कहते हैं ट्रायाड। ट्रायाड मीन्स थ्री, जिसमें एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल हो और दो कौन सी हो? सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम की नालियां हो। तो तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ट्रायाड। जी सही है, समझ में आ गया? तो ये एक आपके पास स्केलेटल मसल के सेल के अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई न्यूरॉन जो आता है, जैसे ही न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से क्या आता है अली? स्टिमुलस आता है, ठीक है, करंट आता है। तो जो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम के पास स्टोर हुआ हुआ है ना, ये कहाँ रिलीज हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा, ये अपने पास रखेगा या ये यहाँ रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में? तो आप कहोगे सर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो सेल, मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। सही है, नहीं समझ आया? जी सर। प्लाज्म क्या चीज है? साइटोप्लाज्म है मसल सेल का। कैल्शियम आयंस जो है वो भी कहाँ पड़े हुए? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो ये कैल्शियम आयंस कहाँ रिलीज हो जाएंगे? सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म। रिलीज होते होते क्या ये जाएंगे इस तरफ, कौन से एरिया में? सार्कोमेयर में। सार्कोमेयर। अब इसका एक थ्योरी है जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो समझानी है तुम्हें। तो इस तरह ये काम होता है पूरा। सही है ली, अब जरा एक और चीज जरा समझो। अब जरा ये देखना ली, ये क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम में तुम्हें कौन सा मसल बताने की कोशिश करिए? रिलैक्स मसल। यानी कि इसमें अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी अली या नहीं? तो तुम्हारा जवाब नहीं। होगा, सर इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्शन अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही, यानी कि ये जी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट पर है। तो देखो एक्टिन भी दूर है। एक्टिन का मतलब मैंने लिख दिया उसको यहाँ पे पर्पल कलर से बना दिया, और ब्लू जो ग्रीन है वो आपका मायोसिन है। सही है। तो ये रिलैक्स स्टेट है आपके पास, पहली चीज। और ये थे सारे टर्म्स क्या लिखे हुए हैं सर? ए बैंड, आई बैंड, देखते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे आपको दो रीजन्स नजर आ रहे हैं, यानी कि दो सार्कोमेर नजर आ रहे हैं या एक सार्कोमेर? तो दो, दो नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सार्कोमेर, और एक यहाँ से लेके एक यहाँ तक सार्कोमेर। तो हाउ मेनी सार्कोमेर्स, कितने हो तो गए नजर आ रहे? दो। दो को क्यों बताया? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट एटलीस्ट दो से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। अगर हम एक सार्कोमेर की बात करें, कौन से बताओ ली, तुम बताओ, राइट वाला लेफ्ट वाला? आप बताओ। राइट वाला। चीजें सेम है, मसला नहीं। देखो, एक सार्कोमेर में दो चीजें होती हैं लाजमी। कौन कौन सी? एक एक्टिन प्रोटीन और एक मायोसिन। मायोसिन। सार्कोमेर के अंदर एक जोन होता है जिसको कहते हैं एच जोन, नजर आ रहा है अली? एच। जी एच का जो वर्ड है वो निकला है बेटा हेली से। HELE, ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। और हेली का मतलब होता है लाइट, यानी कि ब्राइट। यानी कि क्या ये रीजन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डार्क नजर आ रहा है या लाइट नजर आ रहा है? आपको लाइट। लाइट नजर आ रहा है या ब्राइट है नजर आ रहा है? सही है। आपको दो सार्कोमेर्स के दरमियान में ये जेड डिस्क नजर आ रही है, जेड डिस्क। ये जी ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सार्कोमेर को क्या करता है आपस में? अटैच करता है। ऐसी है, अटैच जी करने के काम आता है, या आप कह सकते हो कि ये एक सेपरेशन है बिटवीन टू सार्कोमेर। सेपरेशन भी कह सकते हो, समझ ये समझने के हिसाब से होता है। आप इसको सेपरेशन समझ लो या अटैचमेंट समझ लो। ये- यानी कि एक सार्कोमेर को दूसरे सार्कोमेर से अटैच करने की जिम्मेदारी किसकी है? जेड डिस्क। कौन सी डिस्क अली? जेड डिस्क। रेड। और जेड का मतलब का होता है जुइशन, और जुइशन का मतलब होता है बिटवीन। ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। तो जेड का मतलब जुइशन होता है, सॉरी, जेड का जो वर्ड है वो निकला है जुइशन से, और जुइशन का मतलब क्या होता है अली? बिटवीन, दरमियान में। बिटवीन। तो क्या ये वर्ड जस्टिफाई है? बिल्कुल।
जी सही है। अच्छा बाजू सर, ये क्या ए बैंड, एक होता है बेटा ए बैंड और उसके अंदर होता है एच जोन, और दो ए बैंड्स के दरमियान होता है आई बैंड। बेटा ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक यानी कि वो विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। तभी वो थोड़ा सा, अगर आप नोट करो, ए बैंड आपको ज्यादातर क्या नजर आ रहा है अली, डार्क या लाइट? तो आपका आंसर, डार्क। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक, इट कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट। सही है। और दो सार्कोमेर्स के दरमियान जो ए बैंड है, उनके दरमियान जो एक और बैंड है उसका नाम है आई बैंड। चेक करें, यानी कि आई जी बैंड के अंदर जेड डिस्क है या जेड डिस्क के अंदर आई बैंड है। आप बोलोगे आई बैंड के अंदर जेड डिस्क है। एच जी। जोन किसके अंदर है? ए बैंड के ए अंदर। बैंड। एच जोन का मतलब हेली, हेली मींस ब्राइट या लाइट। जेड का मतलब क्या? जोइशन, जोइशन का मतलब क्या? बिटवीन। ये दो सार्कोमेर के दरमियान है। आई बैंड आपको थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है अली या लाइट? तो आप बोलोगे थोड़ा लाइट नजर आ रहा है, हल्का सा, ये डार्क नहीं है। तो आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। सही है। आई बैंड का जी मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक। तो अगर आप नोट करो अली, यहां से स्टार्ट करो। लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, यानी कि आपको ऑल्टरनेट नजर आ रहे हैं या आपको एक साथ साथ आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट, डार्क लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। इसी चीज को बायो में हम लोग कहते हैं स्ट्रिएशंस। तो क्या स्केलेटल मसल्स में हमें इस तरह स्ट्रिएशंस नजर आती हैं? आपका आंसर होगा यस। ये स्ट्रिएशंस किसकी वजह से नजर आती हैं सर? ये जो ए बैंड और आई बैंड है, इनकी वजह से। सही है ली, डन है। अब जरा एक और जी। देखो बेटा, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ली तो क्या होगा जरा देखना। ये देखो, अभी ऐसा ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि अभी हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म है ये। क्या नोट करो, क्या आपको मायोसिन के जो ऊपर जो लगा हुआ है थोड़े से स्ट्रक्चर्स गोल गोल से हिलते हुए नजर आ रहे हैं? ग्रीन वाले जरा चेक करो वाली, नजर आ रहे हैं? जी क्या आपको दोनों साइड्स के एक्टिन जो है आपस में करीब आते हुए नजर आ रहे हैं? जी ये मतलब आप किसी भी जगह देख लो, राइट देख लो, लेफ्ट देख लो। और क्या आपको एच जोन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? जी। तो एच जोन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही क्या हो गया अली, खत्म ही हो खत्म। गया। एच जोन डिसअपियर हो गया। अच्छा, आपको ए बैंड में कोई रिजल्ट नजर आया? ए बैंड में कोई चेंज नजर आया? ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता। जो आपको चेंज लग रहा है वो बाहर किस में आ रहा है? आई बैंड में। अब आई बैंड को देखो गौर से, क्या आई बैंड नैरो हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है? आई बैंड। नैरो। ए बैंड क्या हो रहा है? ए बैंड के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या ओवरऑल जो सार्कोमेर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हाँ, जो ओवरऑल जो पूरा रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एच जोन कहाँ है? डिसअपियर हो गई या हल्के नजर आ रहे हैं? नहीं सर, ये तो फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में ए बैंड अनचेंज्ड, आई बैंड नैरो, और एच जोन डिसअपियर। जी सही समझ आया नहीं ये चीज? जी। तो ये एक आपके पास, अभी ये थ्योरी नहीं पढ़ाई मैंने, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्योंकि जो मायोसिन के जो ये जो हेड लगे हुए ऊपर, ये एक्टिन के फिलामेंट से, एक्टिन के मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं? स्लाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखो स्लाइड हो रहे हैं। सही है। ये वाले मायोसिन के जो हेड्स हैं वो एक्टिन के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमारा अगला टॉपिक है अभी। ये मुझे बताओ बेटा, ये समझ में आया? जी आप जरा देखो बुक से, मैं बता देता हूँ बुक से। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई फॉर आइसोट्रॉपिक। सही। जी। जेड लाइन या जेड डिस्क, जोइशन, जोइशन का मतलब बिटवीन। अभी ऊपर वाला सब समझ में आएगा जो टॉपर ने लिखा हुआ है, अभी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है वो। ए बैंड का मतलब क्या लिखा हुआ है? एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, एच जोन के अंदर, एच जोन जहाँ पे होता है ना ली, तो सेंटर में एक लाइन भी होती है, वीडियो में मैं दिखाऊंगा, उसको कहते हैं एम लाइन, ये एम डिस्क। इसको कहते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है उसको कहते हैं मायोसिन। तो एम लाइन कहाँ पे होती है? एम लाइन यहाँ पे होती है। ये जो आपका एच जोन नजर आ रहा है ना, इसके सेंटर में एक लाइन होती है यहाँ पे, एम लाइन। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन ये ना भी याद करें बच्चे तो मसला नहीं है। सही। तो आपको एटलीस्ट मेन चीज याद रखनी, ए बैंड, आई बैंड, जेड डिस्क और एच जोन। और एच जोन का मतलब क्या लिखा हुआ है नहीं, चेक कर लो। एच जोन का मतलब है हेली, और हेली का मतलब आपकी बुक्स में लिखा हुआ है लाइट। ऐसी है लाइट। जी और दो सार्कोमेयर के दरमियान की रीजन को, सॉरी, द रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमेयर, यानी कि दो जेड लाइंस के दरमियान एक जो रीजन आता है उसको सार्कोमेयर कहते हैं। यानी कि सार्कोमेयर और एक दूसरा सार्कोमेयर आपस में सेपरेट होते हैं, या आप अटैच कह लो, किसके जरिए से? जेड लाइंस के जरिए से या जेड डिस्क के जरिए से।
ये वाली जो थ्योरी ना, ये हमारा अगला भी टॉपिक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी टॉपिक में तुम्हें ये पिछला जो ये सब लिखा हुआ है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ये पूरा समझ में आ जाए। मैं तुम्हें दोबारा लिंक भेज रहा हूँ अली, सही। सही है। ओके बेटा।